हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में हम 10 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। 9 जनवरी 2024 को लैंड एडवेंचर के लिए किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 दिया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में इस पुरस्कार की घोषणा की गई और भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में सभी विजेताओं को राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। इसी के तहत देखिए, लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 सविता कंसवाल को दिया गया। आंसर भी हो जाएगा। भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 प्रदान किए और भारत की सविता कंसवाल को लैंड एडवेंचर के लिए मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब सविता कंसवाल की बात करें फ्रेंड्स, तो इन्होंने देखिए 16 दिन के अंदर ही 8000 मीटर की 2 चोटियों पर चढ़ाई की, जिनमें से एक माउंट एवरेस्ट है और एक माउंट मकालू है। इन दोनों को ही फतह करने वाली यह पहली भारतीय महिला पर्वतारोही थी। इसीलिए लैंड एडवेंचर के क्षेत्र में इन्हें तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 मरणोपरांत दिया गया। अलग अलग कैटेगरीज और भी हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो सविता कंसवाल के अलावा परवीन सिंह को भी लैंड एडवेंचर के क्षेत्र में ही तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ऑफिसर अंशु कुमार तिवारी को एयर एडवेंचर की श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया और भारत के तुलसी चैतन्य मोथुकुरी को वाटर एडवेंचर के क्षेत्र में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया है। तो ये अदर कैटेगरीज भी याद रखिएगा। अब इस पुरस्कार की बात करें फ्रेंड्स, तो आपको नाम से समझ में आ जाएगा, ये साहसिक या एडवेंचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत सरकार का सर्वोच्च सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1993-1994 में की गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा और इसके तहत 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। तो मरणोपरांत लैंड एडवेंचर के क्षेत्र में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 सविता कंसवाल को प्रदान किया गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, किस देश ने चंद्रयान मिशन पेरेग्रीन 1 लॉन्च किया? तो चंद्रयान मिशन पेरेग्रीन 1 को हाल ही में यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया। अमेरिका ने 8 जनवरी को दुनिया के पहले प्राइवेट मून मिशन पेरेग्रीन लैंडर 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यहाँ पर इस फैक्ट को नोट कीजिएगा कि यह पहला प्राइवेट मून मिशन है जो कि अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया। मून मिशन पेरेग्रीन को अमेरिकी कंपनी एस्ट्रोबॉटिक ने विकसित किया। पेरेग्रीन मिशन 1 चंद्रमा पर जाने वाला पहला कमर्शियल लैंडिंग मिशन है। प्राइवेट कंपनी एस्ट्रोबॉटिक टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे बनाया गया और नाम दिया गया पेरेग्रीन 1। एस्ट्रोबॉटिक टेक्नोलॉजी के इस मिशन की बात करें तो चंद्रमा पर पानी की खोज करना, चंद्रमा का एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या क्या परिस्थितियां है उसके एटमॉस्फेयर की, इसके बारे में अध्ययन करना पेरेग्रीन 1 का मुख्य उद्देश्य है। अमेरिका में यह मिशन नॉर्मली नासा के कमर्शियल लूनार पेलोड सर्विस प्रोग्राम का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर आपको ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखना चाहिए कि 1972 में अपोलो 17 चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान था जो कि नासा के द्वारा भेजा गया था। और अब पेरेग्रीन 1 एक प्राइवेट मून मिशन है जो कि हाल ही में अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया, वहां की एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। ओके, इसके बाद आइए, प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गंगा सागर मेला भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक सांस्कृतिक महोत्सव है। पश्चिम बंगाल राज्य का एक पर्टिकुलर प्लेस है सागर द्वीप, यहीं पर गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में जहां पर गंगा समुद्र में जाकर मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी और गंगा नदी के संगम पर गंगा सागर द्वीप स्थित है जहां पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। हाल ही में 2024 में 8 जनवरी को पश्चिम बंगाल में यह मेला शुरू हुआ और यह 15 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल में कपिल मुनि मंदिर की पूजा की जाती है। इस मेले में स्पेशली सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। हिंदू धर्म में पश्चिम बंगाल के स्थानीय लोग इस मेले को काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं
और कपिल मुनि मंदिर की नॉर्मली इस मेले में पूजा की जाती है। तो गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल राज्य में आयोजित किया जाता है और यहाँ पर आयोजित किया जाने वाले सबसे बड़े मेलों में से एक है। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर फ्रांज बेकेनबाउर का निधन हो गया? फ्रांज बेकेनबाउर जर्मनी के बहुत ही फेमस फुटबॉलर थे। हाल ही में लंबी बीमारी के बाद 78 वर्ष की आयु में फ्रांज बेकेनबाउर का निधन हो गया। यहाँ पर यह याद रखिएगा कि 1974 में जर्मनी ने फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। उस फीफा वर्ल्ड कप विनिंग टीम के ये एक मेंबर थे, एक प्लेयर थे, फुटबॉलर फ्रांज बेकेनबाउर। फुटबॉल के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें 1972 में बैलन ड'ओर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो फ्रांज बेकेनबाउर जर्मनी के फुटबॉलर हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। इसके अलावा देखिए जो अन्य निधन हुए हैं हाल ही में उन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो इसमें सबसे फेमस जो निधन हुआ है वो पंडित हरिराम द्विवेदी का हुआ, जो कि हिंदी साहित्यकार हैं, काफी फेमस। पंडित हरिराम द्विवेदी, हाल ही में इनका निधन हो गया। अंगनिया और जीवनदायिनी गंगा ये इनके बहुत ही महत्वपूर्ण कविता संग्रह है। तो दोनों निधन को याद रखिएगा, एग्जाम में हमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 2024 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस कार्यकाल के लिए चुना गया? तो आपको यहाँ पर यह फैक्ट तो पहले से ही पता है कि बांग्लादेश की पीएम के पद पर वर्तमान में शेख हसीना है। हाल ही में देखिए बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में 2024 में 5वीं बार प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना को चुना गया। आंसर सी हो जाएगा। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना वहां पर अवामी लीग पार्टी से संबंधित है और इसी पार्टी से चुनाव जीत कर आई और 5वीं बार इन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। सबसे पहली बार 1996 से लेकर 2001 तक ये पहली बार बांग्लादेश की पीएम रही थी। उसके बाद 2009 में, 2014 में, 2018 में और अब 2024 में ये 5वीं बार बांग्लादेश के पीएम के रूप में नियुक्त की गई। तो शेख हसीना वर्तमान में बांग्लादेश के पीएम के पद पर हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू है। बांग्लादेश एक दक्षिण एशियाई राष्ट्र है, भारत का पड़ोसी देश है। इसकी कैपिटल ढाका है और ऑफिशियल करेंसी है टका। 1971 से पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पुकारा जाता था, पाकिस्तान का एक हिस्सा था। लेकिन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना। इसकी 5वीं बार पीएम के रूप में शेख हसीना को हाल ही में चुना गया। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 का आयोजन हाल ही में गोवा राज्य में शुरू हुआ। 8 जनवरी को गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 का शुभारंभ किया गया। यह उत्सव 8 जनवरी को शुरू हुआ है गोवा में और 13 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो राज्य में जितने भी दिव्यांग लोग हैं उनके सशक्तिकरण से संबंधित ये पर्पल उत्सव है। दिव्यांग प्रतिभाओं का प्रदर्शन करना, उन्हें सशक्त बनाना, संगीत, नृत्य और मनोरंजन के माध्यम से उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन किया जाना इस इंटरनेशनल पर्पल उत्सव का मुख्य उद्देश्य है। आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आयोजन भारत के गोवा राज्य में किया जा रहा है। अब यहाँ पर इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल के अलावा गोवा के अन्य प्रमुख उत्सव की बात करें तो शिग्मो महोत्सव, साओ जोआओ महोत्सव और बोंड्रा महोत्सव भी गोवा राज्य में ही आयोजित किया जाता है। आगे आइए, वाइब्रेट गुजरात समिट 2024 की थीम क्या है? तो देखिए नाम से आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि वाइब्रेट गुजरात समिट का आयोजन गुजरात राज्य में ही किया गया होगा। 2024 में गेटवे टू द फ्यूचर वाइब्रेट गुजरात समिट 2024 की थीम है। इस साल 2024 में ये 10वां संस्करण है जो कि 10 से लेकर 12 जनवरी तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है। इन्वेस्टर्स को गुजरात में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वाइट करना इस वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट का मुख्य उद्देश्य है। इसका आयोजन हर 2 साल में किया जाता है। हाल ही में इसके 10वें संस्करण का इनॉग्रेशन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 जनवरी को गुजरात के गांधीनगर में किया। गेटवे टू द फ्यूचर 10वें वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट की थीम है। इस समिट में यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान को चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है। थीम पूछी गई थी तो गेटवे टू द फ्यूचर 10वें वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट की थीम है। आगे देखिए, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार औपचारिक रूप से कब मनाया गया? तो पहला फैक्ट तो यह नोट कर लीजिए कि वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार देखिए इस डे को मनाए जाने की ऑफिशियली घोषणा 2006 में की गई थी और तब से लेकर आज तक
10 जनवरी को हर साल वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। 2006 में भारत के पीएम के पद पर मनमोहन सिंह थे। इन्होंने 10 जनवरी को 2006 में ऑफिशियली वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में हिंदी को प्रमोट करने के उद्देश्य से, हिंदी का विस्तार करने के उद्देश्य से 10 जनवरी 1975 को पहली बार महाराष्ट्र के नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन के रूप में आयोजित किया गया था, तो 10 जनवरी की डेट चुनी गई वर्ल्ड हिंदी डे को मनाए जाने की। उद्देश्य आप सभी को पता है, पूरे वर्ल्ड में हिंदी का विस्तार करना, हिंदी के प्रति लोगों को जागरूक करना इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो वर्ल्ड हिंदी डे 10 तारीख को मतलब 10 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक अपडेट देता हूं। देखिए, काफी स्टूडेंट की क्वेरीज थी कि हम मेगा टेस्ट सीरीज तक एप्लीकेशन में नहीं पहुंच पा रहे, तो रूट एप्लीकेशन पर मेगा टेस्ट सीरीज पर लॉगिन की प्रोसेस यहां पर दर्शाई गई है। आप इस वीडियो को देख लीजिए, आप इजीली मेगा टेस्ट सीरीज में लॉगिन कर पाएंगे। इसके अलावा मेगा टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपनी रैंक को देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए, आपको पर्टिकुलर रैंक दिखाई देगी। अगर 1000 स्टूडेंट ने यहाँ पर टेस्ट दिया है तो सभी की रैंक आपको पता चलेगी। आपको भी पता चलेगा कि आपकी रैंक क्या है और आपकी तैयारी कितनी इंप्रूव हुई है टाइम के साथ, या कितनी अच्छी आपने प्रिपरेशन की है, ये भी आपको यहाँ पर इजीली पता चल जाएगा। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। आगे आ जाइए। 2024 का पहला साइक्लोन अल्वारो किस महासागर में आया? अल्वारो जो कि एक उष्णकटिबंधीय साइक्लोन है, हाल ही में देखिए 2024 की शुरुआत में हिंद महासागर में आया है और यह हिंद महासागर के द्वीपीय देश मेडागास्कर से हाल ही में टकराया। मेडागास्कर में इस तूफान ने, चक्रवाती तूफान ने काफ़ी तबाही मचाई है। 16,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर इस तूफान के कारण विस्थापित किया गया। लास्ट ईयर की शुरुआत में भी मेडागास्कर में एक चक्रवाती तूफान आया था जिसका नाम था चेंसो। उस वक्त 90,000 निवासियों को विस्थापित किया गया था। ये प्रभावित हुए थे मेडागास्कर में, और चेंसो के 1 महीने बाद ही फरवरी 2023 में मेडागास्कर को प्रभावित करने वाला एक और उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेडी के नाम से नोट किया गया। तो इस तरह से लास्ट ईयर 2 तूफान ऐसे थे जो कि हिंद महासागर में आए थे और मेडागास्कर द्वीप पर जाकर टकराए, और अब अल्वारो तूफान जो कि 2024 की जनवरी की शुरुआत में आया, इसने भी मेडागास्कर को काफी प्रभावित किया। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसकी उत्पत्ति हाल ही में हिंद महासागर में अरब सागर के क्षेत्र में देखी गई। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। पुस्तक एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो एंगर मैनेजमेंट नाम की पुस्तक को अजय बिसरिया के द्वारा लिखा गया। आंसर सी हो जाएगा। बात आती है अजय बिसरिया कौन है, पहले इन्हें जान लेते हैं। तो अजय बिसरिया पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त हैं जिनके द्वारा लिखित एंगर मैनेजमेंट का हाल ही में विमोचन किया गया। अब बुक में किसकी बात की गई, इसकी बात करें तो नाम से आपको समझ में आ जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस पे बात की गई है इस बुक में। एक्चुअल में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य में जितनी भी घटनाएं हुई है उससे दोनों देशों के रिलेशंस पर, डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। तो एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अजय बिसारिया के द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके अलावा कुछ और बुक्स हैं जो कि हाल ही के कुछ समय में चर्चा में रही, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो प्रोपेट सॉन्ग जो कि नोवेल है पॉल लिंच के द्वारा लिखा गया, जो कि देखिए बुकर प्राइज विजेता है। यादें यादें और यादें एक संस्करण है पुष्पा भारती का, जिसे व्यास सम्मान 2023 से हाल ही में सम्मानित किया गया। और टॉम्ब ऑफ सैंड काफ़ी फेमस रही है, गीतांजलि श्री की पुस्तक है जिसे 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये अदर बुक्स भी याद रखिएगा, सारी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए 10 जनवरी के सभी करंट अफेयर्स को हमने डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी करंट अफेयर्स को हम वन लाइनर में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं फैक्ट शीट में। तो मई मंथ में है तो यहीं से आगे चलते हैं। 30 मई 2023 को गोवा राज्य ने अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर राज्य में आयोजित किया जाता है। 30 मई 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू नियुक्त किए गए। देवी लोक महोत्सव की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य में की गई। 30 मई 2023 को 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब
उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने नाम किया। 31 मई 2023 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं, 2023 में इस डे की थीम थी। 31 मई 2023 को रेसेप तय्यिप एर्दोगन तुर्की के नए प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए। 2030 पर चंद्रमा पर इंसान भेजने की घोषणा चीन के द्वारा की गई। 1 जून 2023 को फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड बना है। और 1 जून 2023 को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में नमो शेतकारी महासम्मान योजना की शुरुआत की। सभी वन लाइनर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे, यहाँ पर उन्हें एक बार रिवाइज करते हैं। बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 ओपेनहाइमर मूवी को दिया गया। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार के द्वारा यूएई में भारत पार्क खोले जाने की घोषणा की गई। भारत की सुचेता सतीश जो कि संगीत से संबंधित है, हाल ही में इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा की गई। हाल ही में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिन में पहली बार तेल उत्पादन शुरू किया गया। हाल ही में किर्गिस्तान ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्र प्रतीक मतलब नेशनल सिंबल घोषित किया। सोहराय महापर्व झारखंड राज्य में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन गुजरात राज्य में किया जाता है। और लास्ट देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी युगांडा देश को सौंपी गई है। ये सभी करंट अफेयर लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, चंबल किस नदी की मुख्य सहायक नदी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर बताइएगा कमेंट में कि इसका आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।